मॉर्निंग बच्चों। आज 12 अक्टूबर 2020 है और आज आपकी वर्कशीट संख्या 43 का टर्न है, जिसमें हिंदी विषय में आपकी मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ पाठ है, वो आपका चल रहा था। आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये आपकी क्षितिज पुस्तक का पाठ है। आपको पता है बच्चों, इस पाठ में कि अब तक हमारे पास में पहले भी वर्कशीट आ चुकी हैं और उन वर्कशीट्स में हमको फादर कामिल बुल्के साहब के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए देखते हैं आज वर्कशीट में हमको क्या जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 43। सबसे पहले यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 12 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। विषय हिंदी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके जो लेखक हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं और ये आपकी क्षितिज पुस्तक से लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब तक आप फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके हैं। फादर कामिल बुल्के जो कि बेल्जियम से आए थे, आपको पता है। अब आगे बढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। आपको पहले बताया गया था कि ये जो पाठ है ये एक संस्मरण है, और संस्मरण क्या होता है? किसी व्यक्ति या किसी घटना के बारे में याद करके और लिखना। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं वो फादर कामिल बुल्के के बारे में याद करके और उनके व्यक्तित्व के बारे में हमको बता रहे हैं, यानी कि एक संस्मरण है ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस तरह हमारे बीच से वो चला गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई फादर साहब की। अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति में, यानी कि जिसकी याद में हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह, आँच यानी कि आग की तरह आजीवन बनी रही है, आजीवन पूरी जिंदगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, यानी कि मैं उस पवित्र ज्योति किसे कहा है? फादर साहब को, फादर कामिल बुल्के साहब को। तो वो कहते हैं कि मैं उनकी याद में श्रद्धानत हूँ, यानी कि मैं उनकी जो याद है, उनके काम है, उनको श्रद्धा से झुका जा रहा हूँ। नत यानी कि झुक रहा हूँ। उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत यानी कि बाद में लिखी हैं। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट यानी कि बहुत बड़े व्यक्तित्व की झलक मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। विदेशी भारतीय साधु किसे कहा है? विदेशी भारतीय साधु, तो वो भी फादर साहब को कहा है। क्यों? क्योंकि वो विदेश से आए थे, बेल्जियम से आए थे और भारत के में आकर उन्होंने काम किया, भारत को अपनी कार्यस्थली बनाया, इसलिए उनको विदेशी भारतीय साधु कहा है। तो देखिए यहाँ ये जो येलो कलर में आपके हाईलाइटेड वर्ड हैं, उनके यहाँ पर अर्थ दिए गए हैं आपको, जिसका कि हमें नाम दिया है शब्द मित्रता, यानी कि नए शब्दों से दोस्ती करें। मानवीय यानी कि मानव के अनुरूप। स्मृति याद, आजीवन, जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर, पर्यंत यानी कि भर, जीवन भर। श्रद्धानत मैंने बताया था आपको, श्रद्धा से झुका हुआ। चलो प्रश्न देखते हैं। लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की है? तो देखिए पहले प्रश्न का जो आंसर है, उन्होंने किन शब्दों में अपनी भावना प्रकट की हैं? यहाँ से अपना इन शब्दों में उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर हमारा ये है। ठीक है, आगे देखो। फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है? तो इसका आंसर भी मैं आपको शो करता हूँ। देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2, क्यों कहा गया है? क्योंकि वो नेक दिल वाले व्यक्ति थे।
उनके रगों में दूसरों के लिए प्यार था, इज्जत थी, गुस्सा कहीं नहीं था। वो अपने परिचितों के साथ स्नेह और ममता रखते थे। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा है? फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा है? देखो, विदेशी तो इसलिए कहा है क्योंकि वो विदेश से आए थे, और भारतीय साधु यानी कि भारत में आकर उन्होंने काम किया। तो इसको हम लोग आंसर में आपको शो कर देता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा है? क्योंकि वो, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, विदेश से आए थे, भारत को अपनी कार्यस्थली बनाया। ठीक है, और इतना भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है? तो पवित्र ज्योति जो शब्द है, पवित्र ज्योति शब्द, यह शब्द फादर के लिए आया है। इसका अर्थ है एक पवित्र प्रकाश जो सबको शांति दे। ठीक है, इतना लिख देंगे। अगला देखते हैं। कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाइए तथा उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। यानी कि कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना है जिनका जन्म तो भारत में हुआ है। देखो ध्यान होगा ना, थोड़ा ये उल्टा है। यानी कि भारत के लोग जो विदेश में जा कर के और उन्होंने अपना काम किया है, तो ऐसे लोगों के बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, चाहे आप इंटरनेट से मदद लें, चाहे अपने दोस्तों से मदद लें, या कोई बुक से मदद लें। ठीक है, ये काम आपको करना है। मैं आपको केवल इतना बताता हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है, यानी कि नाम लिखना है जो उनका जन्म भारत में हुआ था, यानी कि भारत के थे, लेकिन उन्होंने विदेशों में जा कर के और काम किया है, यानी कि विदेशों में अपना नाम कमाया। जैसे कुछ एक मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। जैसे मान लो कोई क्रिकेटर हो या और भी कोई गेम का खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हैं आपके, डॉक्टर हैं, कोई गायक हो, एक्टर हो, तो इस तरह के हर फील्ड के लोग हो सकते हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है और उन्होंने अपना जो वर्किंग फील्ड है, यानी कि अपनी कर्म भूमि है, वो किसी और देश को बनाया है। तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको पता है क्रिकेट के शौक़ हो तो आपको पता होगा हमारे देश के, भारत के मूल के बहुत से क्रिकेटर अन्य देशों के लिए भी खेलते हैं, खासकर इंग्लैंड के लिए बहुत से खिलाड़ी खेलते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित निर्देश, तो ये निर्देश भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपना काम करके ग्रुप में सेंड कर